जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी वनचारी जय राधा माधव कुञ्ज विहारी राधा माधव कुञ्ज विहारी यशोदानन्दन व्रज जनर यमुनातीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल समस्त भक्त विघ्नविनाशक लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय श्री राधा गोविंद भगवान की प्रहलाद महाराज की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की सवेद गौर भक्त की श्री हरिनाम कीर्तन की ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सो आज हम लोग एक अच्छे टॉपिक चर्चा करने का सोच रहा था, तो इसलिए मैं सबको इनवाइट नहीं किया इसमें, लेकिन क्योंकि कुछ वक्त तो कहीं बिजी रहेंगे, इसलिए मैं सोच रहा था तो कैसे भी हो आ, थोड़ा सबको मेरे तरफ से जो सुना हुआ है वो ज्ञान को थोड़ा कुछ बताएंगे। कम से कम बहुत दिन से कुछ वक्त लोग पूछ रहा था कि आ, क्लास करने के लिए, तो मैंने कुछ कथा सुन रहा था 2 दिन से, तो उसमें कुछ पॉइंट्स वो अच्छा लगा तो कुछ शेयर करेंगे, ताकि भक्तों को जितना शेयर करेगा उतना भक्ति भी बढ़ेगा और उतना याद भी रहेगा हमारा भक्ति में और अच्छे से करने के लिए। तो इसमें आज हम लोग चर्चा करने वाला है, तो हमारा भक्ति में जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है। तो उसमें चर्चा करने के पहले थोड़ा सा प्रार्थना करते हुए स्टार्ट करें। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पक्षातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आज हम लोग चर्चनीय पॉइंट है कि हमारा भक्ति में जीवन में एक 5 चीज जरूर करना है। वो 5 चीज क्या है, वो कैसे करने से अच्छा रहेगा, उसका इम्पोर्टेंस क्या है,
हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो मेन ये है कि उसको 5 यस के रूप में बोल सकते हैं। उसको हम 5 यस बोलते हैं। 5 यस बोलने से हमको बताया समझ में आ जाता है कि 5 यस में से पहला है पॉइंट है कि साधना है, और उसके बाद सेवा है, और उसके बाद स्वाध्याय है, और उसके बाद भक्तों का संग एसोसिएशन, तो उसके बाद सदाचार। इस प्रकार 5 चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये 5 चीज हमारे भक्ति में जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, आ, हम सोचने से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको करना इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे भक्ति में टिकने के लिए जरूरी है 5 चीज। आप ये 5 चीज जितना करेंगे उतना आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो उसमें पहला आता है साधना। तो साधना हम लोग सोचते हैं कि साधना बोलने से क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसमें स्पेशली हमारा साधना बोलने से सुबह उठते ही हमारा जो डेली मॉर्निंग प्रोग्राम होता है वो साधना में आता है, स्पेशली श्रवणम कीर्तनम। जो श्रवणम कीर्तन है, अ, हमारा एक कोई भी एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए अ, पुनादी के बेस बोलते हैं। तो उसको जितना आपको फाउंडेशन अच्छे से डालेंगे उतना अच्छा तरीके से बिल्डिंग खड़ा खड़ा रह पाएगा। आप वो फाउंडेशन ठीक से नहीं डालेंगे, बिल्डिंग खड़ा करेगा वो कुछ समय के बाद गिर जाएगा। तो उस प्रकार हम लोग जितना हमारा भक्तिमय जीवन में 5 चीज को वो सावधान देते हुए, स्पेशली साधना में श्रवणम कीर्तनम अच्छी तरीके से करता है, हमारा भक्तिमय जीवन उतना स्ट्रांगली रहेगा। जितना भी जैसे तूफान आने से भी बड़े बड़े पेड़ वो हिलता नहीं है, वो तूफान उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उस प्रकार हमारा भक्तिमय जीवन में हम लोग ज्यादा तरीके से साधना स्ट्रांग रूप से करेंगे, श्रवणम कीर्तन अच्छे तरीके से करेंगे, कोई उसको हिला नहीं सकता उनको भक्तिमय जीवन, जितना भी तकलीफ आ जाए। तो इसलिए हमारा भक्तिमय जीवन में श्रवणम करना, स्पेशली कृष्ण के बारे में डेली श्रवण करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवाई। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया है तो एक हफ्ता कर लिया भागवतम का खत्म हो गया, नहीं तो उसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है, हर दिन पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारा अंदर ना अभद्र होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना भागवतम शुरू करते समय, अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति प्रवृत्ति। तो हमारे अंदर अभद्र होता है। अभद्र बोलने से क्या बोलेंगे, जो इनसिक्योर फीलिंग, और उसके बाद हमारे अंदर अलग अलग गुण रहता है। जैसे आ, हर एक इंसान को काम क्रोध मद मोह आश्चर्य रहता है। इनसिक्योर फीलिंग क्या होगा आगे जाके मेरा जीवन के बारे में। उस प्रकार हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ अतल उतल होते रहता है, तो उसके ऊपर हम लोग विचलित हो जाते हैं। तो उससे बाहर आने के लिए, उस काम क्रोध से बाहर आने के लिए, तो लोग जैसे बड़े बड़े चीजों से हम लोग बाहर आने के, भक्तिमय जीवन में टिकने के लिए नित्यम भागवत सेवाएं, तभी हम लोग इस धरती में भक्तिमय जीवन में रुक पाएंगे। नहीं तो अलग अलग शरीर लेते रहेंगे धरती में अलग अलग लोग में जाके, लेकिन जब तक हम लोग भागवतम को डेली नहीं पढ़ते तब तक हम लोग भक्ति में खड़ा नहीं हो सकते, स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, स्थिर। तो इसलिए हमारा पर अभद्र जाने के लिए क्या करना चाहिए, हर दिन भागवत को पढ़ना चाहिए। उससे क्या हो जाता है, हमारा अंदर भक्ति में निष्ठा आ जाती है। निष्ठा बोलने से आपको भगवान का भक्ति के प्रति फेथ आना। आप डेली डेली भगवान का प्रति श्रवण कीर्तन करेंगे, जितना भगवान के बारे में सुनेंगे आपको उतना फेथ बढ़ेगी। अगर सुन देखिए, कोई किसी को कोई नया मोबाइल खरीदना है, कोई आके वो एक मोबाइल के बारे में बार बार बोलते रहेंगे, वो भी सुनते रहेगा, उनको वो मोबाइल के ऊपर विश्वास हो जाता है कि ये मोबाइल बहुत अच्छी मोबाइल है, ये खरीदने से हमारे लिए बहुत अच्छा फायदा होगा। तो क्या करते हैं, आगे जाके मोबाइल खरीद लेते हैं। तो उस प्रकार हमारा जीवन में इस अभद्र जीवन में जो भौतिक है उनका इनसिक्योर फीलिंग को निकालते हुए हम लोग भगवान के प्रति विश्वास से उनको भक्ति करने के लिए डेली हम लोग भागवत का सुनना चाहिए। मतलब जितना भागवत के प्रति अटैचमेंट होता है उतना हमारा भौतिक इच्छा कम होती जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तब हम इसमें साधना में श्रवण कीर्तन में आता है जपा करना है, कथा सुनना है और कथा बोलना भी है। तो उस प्रकार कभी कभी क्या हो जाता है,
कभी-कभी कुछ कथा सुनने के लिए, जप करने के लिए बहुत इच्छा आती है। अच्छा जप करने की बहुत इच्छा आती है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है, भक्ति करने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं आता है, बहुत ही बोर लगता है। तो वो क्या हो जाता है, हमारा भक्तिमय जीवन का क्या बोलते हैं, जैसे कुछ ज़्यादा खा लिया, नहीं तो बहुत कम खा लिया, तो क्या हो जाता है, हेल्थ खराब हो जाता है। उस प्रकार हमारा आध्यात्मिक जीवन में अगर हम लोग को भक्तिमय जीवन में भक्ति करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहे हैं, हम लोग ज़्यादा फेथ से हम लोग उसके ऊपर श्रद्धा नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा भक्तिमय जीवन में अनहेल्दी हो जाता है। तो उसमें हम लोग कभी भी हम लोग गिर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा ही हमारा भक्तिमय जीवन में निष्ठा बना के रखने के लिए, हमारी अभद्रों को बाहर करने के लिए, हम लोग डेली नित्यम भागवत सेवा, भागवतम को एक कंसिस्टेंसी मान के डेली एक इतना पढ़ना चाहिए, नहीं तो इतना सुनना चाहिए, इतना घंटा, इतना देर, इतना चैप्टर, ऐसा बोल के हमारा जीवन में एक फिक्स करके हम लोग डेली कोशिश करना चाहिए उतना कंप्लीट करने के लिए। उस प्रकार हम लोग कंसिस्टेंसी से करते रहेंगे, हमारा भक्तिमय जीवन का हेल्थ अच्छी तरीके से चलता है। जो भी हमारा शरीर को भी हेल्थ है, उसी प्रकार हमारा आध्यात्मिक जीवन को भी हेल्थ है। वो क्या है? वो हेल्थ मतलब है कि आप हमेशा कृष्ण कथा सुनते रहना, भक्तिमय जीवन में जप करते रहना और प्रचार करते रहना, ये जो क्या है, हेल्दी रहने के बराबर है, एक्टिव रहेंगे। नहीं तो इस भौतिक दुनिया का माया के चक्कर में इस 4 नियम को तोड़ते हुए बाहर घूमेंगे, तो हम लोग ऑटोमेटिकली वीक हो जाएँगे। माया क्या है, वो हमको बहुत ही निचोड़ देगा। तब हम लोग भौतिक दुनिया में छोटी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा-सा सुख के लिए भौतिक दुनिया में लोग क्या करता है, बहुत मेहनत करता है, वो मिलने वाला सुख नहीं है, थोड़ा देर के लिए विश्राम मिलता है, वो विश्राम को लोग सुखी सोचते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में भौतिक दुनिया में लोग बिज़ी हो जा रहे हैं। तो इसलिए उस भौतिक जीवन का कष्ट से बाहर आके भक्तिमय जीवन में हैप्पी जीवन बिताने के लिए हम लोग डेली श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है और श्रवणम कीर्तन में इम्पोर्टेंस देते हुए हमारा साधना को स्ट्रॉन्ग बना के रखें। तो उस प्रकार क्या हो जाता है, डेली सुनते-सुनते हमारा अंदर स्फूर्ति बढ़ता है और अच्छे से करने के लिए और आगे ज़्यादा माला करने के लिए और सदा सेवा करने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग ये नहीं सोचना है कि आज 2 घंटा पढ़ लिया, कल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज कल 4 घंटा पढ़ेंगे, आज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस प्रकार नहीं होना चाहिए। ये क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे अभी हम लोग डेली मोबाइल को चार्जिंग पूरा लगा के, जितना ज़रूरत है उतना पूरा लगा के हम लोग लेके जाते हैं, कम से कम फुल करके जाते हैं। तो उस प्रकार हम लोग क्या करना चाहिए, हमारा डेली डेली जैसे मोबाइल में चार्ज करते हैं, उसी प्रकार हमारा भक्तिमय जीवन में भी डेली प्रसाद जैसे खाते हैं, उसी प्रकार हमारा आत्मा के लिए जो शरीर के लिए जो देते हैं, उसी प्रकार आत्मा के लिए भी जो भगवान की कथा सुनना और जप करना और प्रचार करना, इस प्रकार श्रवण कीर्तन में बिजी रहना, ये आत्मा के लिए हेल्थी रखने के लिए बहुत जरूरत है। तो उस प्रकार हम लोग हर दिन कंस्ट्रक्टिव करना है। ये नहीं कि हफ्ता में कर दिया, तो आज ज़्यादा कर लिया, कल नहीं करेंगे। उस प्रकार नहीं, हर दिन बिल्डिंग बनाना है, हर दिन आपको फाउंडेशन डालना है। आपको हर दिन रात तक आपको पूरा 16 माला कंप्लीट करना है, 1-2 घंटा पढ़ना है और उसके बाद प्रचार जो सुना है, जो पढ़ा है वो पढ़ना है। उसके बाद डेली मंगल आरती उठना है और आरती में भगवान का, गुरु के प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाना है। नरसिंह भगवान से प्रार्थना करना है, मुझे रक्षा करने के लिए भक्ति में जीवन में। और उसके बाद तुलसी महाराज से प्रार्थना करना है कि सेवा में मुझे मौका देने के लिए, भगवान से सेवा में। इस प्रकार हम लोग हर एक एक्टिविटी में भगवान के प्रति भक्ति में जीवन में जुड़ने के लिए विनम्र भाव से पूरा जुड़ना चाहिए। तब हमारा जीवन में एक्टिवली हम लोग भगवान की भक्ति में सेवा कर पाएँगे। तो उस प्रकार जीवन में क्या है ना, डेली कंस्ट्रक्शन, उस प्रकार डेली चलना है। आज कर लिया, नहीं तो 10 दिन करने के बाद छोड़ देंगे, उस प्रकार नहीं। बिल्डिंग खड़ा होने के लिए जितना फाउंडेशन अच्छे से डालेंगे, उतना प्रकार बिल्डिंग खड़ा होगा। उस प्रकार हर दिन बिल्डिंग खड़ा करना है, रात को अच्छी तरीके से तृप्ति मान के सैटिस्फैक्शन से सो जाना चाहिए, कृष्णा बुक पढ़ते हुए। उस प्रकार हमारे भक्तिमय जीवन में हैप्पी रहने के लिए साधना जितना करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आपको जितना साधना करेगा ना, आपको जो भी तकलीफ आएगा, सोचेगा कि ये कृष्ण का कृपा है, ये मेरा अच्छे के लिए हुआ है, ये मैं पॉजिटिवली लेंगे। उसके लिए हम लोग सोचेंगे, जैसे हाँ, नारद मुनि को कष्ट आया है, उनका माँ चले गए, लेकिन उन्होंने पॉजिटिवली मेरे भक्ति के लिए, भगवान ने मदद के लिए, ये मेरे को सेवा करने के लिए, अच्छी तरीके से भक्ति करने के लिए भगवान ने ऐसा किया, सोचा।
और जो पांडव लोग जितना भी कष्ट आएगा वो लोग भगवान को, ये मेरा कृपा, भगवान की कृपा बोल के वो लोग पॉजिटिव ले लिए। उस प्रकार जैसे विदुर जी भी क्या है, जैसे उनका दुर्योधन ने उनको उनका विदुर जी को राज्य से बाहर कर दिया। तब भी विदुर जी ने सोचा ठीक है, मुझे पॉलिटिक्स से भगवान ने मुझे मुक्त कर दिया है, ये मेरा अच्छा के लिए है। तो उस प्रकार जब हम लोग साधना में स्ट्रांग रहेंगे, उस प्रकार हम लोग भक्तिमय जीवन में आने वाला जो भी समस्या को हम लोग उसको पॉजिटिवली लेके भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ने के लिए भगवान कृपा सोच के जाएंगे। नहीं तो जो भी समस्या आता है उसी में हम लोग उसको पार उसको सॉल्यूशन को लेने लेके आने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। बस कुछ मेहनत से उसको फल नहीं मिलने वाला है, वो सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। हम लोग बस गधा ऐसे काम करते जाएं। इसलिए साधना में स्ट्रांग रहेगा तो आपको समस्या को बाहर आने के लिए भी भगवान ताकत देगा, और साथ साथ आपको उसको भगवान का भक्ति में भी पॉजिटिव लेके भक्ति में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे जैसे कभी-कभी क्या हो जाता है, साधना करने के लिए हमारा मन साथ नहीं देते, तो क्या करना चाहिए, उसको तुरंत वहाँ कंट्रोल में लेके आना चाहिए। जैसे माँ को माँ क्या करता है, बच्चा को हॉल में छोड़ दिया, बच्चा उधर-उधर घूमते-घूमते क्या करेगा, किचन में जाएगा, आग में हाथ लगाने का प्रयास करेगा, नहीं तो चाकू पकड़ेगा। माँ तुरंत पकड़ के लेके क्या करते हैं, उनको दोबारा हॉल में रखते हैं। उस प्रकार हमारा साधना करते समय मन इधर-उधर भागता है, चंचल है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बार-बार उसको लेके आके हमारे भक्तिमय जीवन का जो साधना है, उसके ऊपर फोकस करते हुए उसमें लगाने का प्रयास करना चाहिए हम लोग। क्या है ना, वो जब करते समय क्या आज क्या करेंगे, आज किससे बात करना है, नहीं तो आज क्या हमारा काम है, नहीं तो आज बुकिंग क्या करेंगे। वो विचार सोचते रहेंगे, नहीं तो किसी को मैसेज भेजना है, लेटर भेजना है, उस विचार से हम लोग वो जमा करेंगे, वो साधना नहीं होते हैं। जहाँ साधना कोई बोल दिया है इसलिए करेंगे, उस प्रकार नहीं। साधना बोलने से कृष्ण से आपको प्राइवेट मीटिंग है। हम लोग किसी से अपॉइंटमेंट लेता है तो वही समय में हम लोग जाके मिलता है ना, वो मिलते समय हम लोग उनको ध्यान ना देते हुए हम लोग उधर-उधर बात करेंगे, नहीं तो वो बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ ईयरफ़ोन लगा के कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, तो उतना अच्छा नहीं रहता है। तो उस प्रकार क्या है, ये साधना बोलने से कृष्ण से मिलने का एक अपॉइंटमेंट लिया वाला समय है। तो उसमें हम लोग बहुत ही फ़ोकस्डली जप करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, उसके बाद प्रचार करना चाहिए। तो हम लोग साधना में बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, के लिए क्या करना, अटेंटिव करना चाहिए। जो भी हम लोग बोल रहे हैं नाम के लिए करेंगे या एक मैकेनिकल एक मशीन जैसे करेंगे, इस प्रकार नहीं। हम लोग फ़ोकस्डली पूरा मन लगा के करना चाहिए। तो उसके बाद क्या है, जो जप करता है, जो साधना करता है, ये कृष्ण का प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हम लोग जपा करके कुछ भौतिक चीज़ माँगने के लिए, नहीं तो एक मटेरियली, एक मैकेनिकली उस करना, वो उससे अच्छा नहीं है। एक क्या बोलते हैं, पूरा मन लगा के कृष्ण का प्रसन्न के लिए, हमारा पवित्रता, हमारे अंदर प्यूरिटी लेके आने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करते हुए, भक्तों को सेवा करते हुए, उस प्रकार साधना करने का प्रयास करना चाहिए। उस प्रकार हमारा जीवन मंगल कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद अ, साधना में स्वाध्याय भी आता है, लेकिन स्वाध्याय स्पेशली अलग हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग ये 5 यस में दूसरा यस है स्वाध्याय। माने कि स्वाध्याय बोलने से आपको बोलने से अध्ययन करना, माने कि शास्त्रों को अच्छी तरीक़ा से स्क्रूटिनाइजिंगली, माने कि कंपैरिजन करते हुए बहुत अच्छी तरीके से डीपली घुस के विचार करते हुए पढ़ाई करना चाहिए। मैंने एक बार, मुझे पता नहीं था ना ये क्या होता है स्क्रूटिनाइजिंग में पढ़ना। नॉर्मली हम लोग कुछ पढ़ते हैं रामायण के बारे में, कृष्ण का लीला के बारे में, ये पढ़ते जाते हैं, लेकिन ये स्क्रूटिनाइजिंग क्या होता है बोल के मैंने एक डिवोटी से पूछा था। तो उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझा रहा था। माने कि शास्त्रों में एक टॉपिक को लेके कंपेयर करते हुए ऐसा उसी प्रकार और कहीं हुआ है, तो कैसे हुआ है, उधर-इधर का क्या फ़र्क है, वो रीज़न कैसे है? जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ये मैंने एक सुन रहा था क्लास में। जैसे नारद मुनि को पिछला जन्म में उन्होंने दासी पुत्र था, उनको माँ साम काट दिया, मर गया। तो उन्होंने क्या कर दिया, नारद मुनि ने सोचा ये भगवान की कृपा है, मैं और अच्छे से भक्ति करने के लिए भगवान ने मेरा माँ को लेके गया है बोल के सोचे। और उसको कंपेयर करते हुए जो चित्रकेतु महाराज हैं, उनको 1 करोड़ पत्नी है। उसमें एक पत्नी को भी
बेटी जो भी बच्चा नहीं हुआ था, एक लास्ट पत्नी को बच्चा होता है, वो एक पत्नी को। तो उस समय में सारे पत्नी लोग क्या कर दिया, वो बच्चा के ऊपर जलस दिखाते हुए माने कि ये राजा हमको नहीं देख रहे, सिर्फ एक ही पत्नी के ऊपर प्यार कर रहे बोल के वो बच्चा को मार। तब वो लोग सब वो जैसे मार दिया, वो राजा और वो राजा का पत्नी जो माँ है, बेटी का बच्चा का माँ, वो रोने लगा। वो बच्चा का नाम है कि अर्शशोक, सुख भी देगा दुख भी देगा। पहला सुख दिया जन्म लेके, और उसके बाद दुख दे रहा मरने के बाद। तो उस प्रकार क्या है, अभी वो दोनों लोग सोचने लगा भगवान ने क्या ऐसा कर दिया। तो मैं ये कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि जो नारद मुनि पॉजिटिवली सोच रहे थे, ये जो राजा कैसे सोचे। और उसके बाद जो और एक एग्जाम्पल था, मैंने एग्जाम्पल पर चर्चा कर रहा था जिससे एक ही आ, जो भरत महाराज है, उन्होंने एक हिरण का पति ख्याल रखते हुए उसके ऊपर अटैच हो गए, तो उनको बाद में हिरण बनना पड़ा, भागवत। और चैतन्य चरितामृतम में एक कुत्ता रहता है, वो भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी जाते रहता है। तो अचानक वो गुम जाता है, वो भक्त लोग भी उसको कुत्ता को ढूंढने में लग जाता है। मैंने प्रश्न पूछा है प्रभु जी को, देखो उधर भरत महाराज ने हिरण को ढूंढा, इधर ये भक्त लोग भी कुत्ता को ढूंढ रहे हैं, इसमें क्या फर्क है? क्योंकि उन्होंने भरत महाराज ने उनको हिरण बनना पड़ा, या भक्त लोग तो उसको भगवान ने बाद में उसको कुत्ता को मुक्ति दे दिया, ऐसा कुछ रीजन कंपेयर कर रहा था। उस प्रकार कंपेयर करना स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ना है बोल के बोलते हैं। तो हमारा शास्त्र अध्ययन ऐसा होना चाहिए, पूरा शास्त्र में लीन होना चाहिए, पूरा डूब जाना चाहिए उसको समझने के लिए और समझाने के लिए। और हमारे भक्ति में जो है ना, उसको समझते हुए सेटिस्फेक्शन आएगा। सिर्फ पढ़ते जाएंगे, एक हिस्ट्री एक स्टोरी एक नॉलेज के रूप में रहेंगे, वो आपको उतना आनंद नहीं मिलेगा। आपको एक स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ेंगे, भगवान के तत्व के बारे में समझेंगे, और उस प्रकार कंपेयर करते हुए पढ़ेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमेशा याद भी रहेगा। तो उस प्रकार हमारे भक्ति में जीवन में भक्तों के साथ कैसे हुआ है, और भक्तों को कैसे उसको पॉजिटिव लिया है, और भगवान उनको जीवन में कैसे मदद किया है, और उनका भक्ति कैसे करना चाहिए, उन लोग से हम लोग क्या सीख सकते हैं एक एक लीला से। उस प्रकार शास्त्र अध्ययन को हम लोग बहुत ही क्षुण्ण रूप से, बहुत ही स्क्रूटिनाइजिंगली अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत जरूरत है। तभी हम लोग जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, आपको भक्ति में जीवन में कैसे रहना चाहिए, रहना नहीं रहना चाहिए, वो हमको सिखाने के लिए शास्त्री नहीं है। शास्त्र क्या है, हमारा माँ जैसे है। भगवान जो पिताजी को दिखाता है, या आपका पिताजी बोल के शास्त्र दिखाता है कि कृष्ण के बारे में। तो उस प्रकार शास्त्रों को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, कम से कम नहीं सुनते हैं, तो क्या हो जाता है, हम लोग सिर्फ भक्ति एक सेंटिमेंटली करते जाते हैं। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, कम से कम सुनना चाहिए। हम लोग जितना ही शास्त्रों को क्षुण्ण बहुत अध्ययन बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे सुनेंगे, तो हमारे भक्ति में जीवन में उतना भगवान के प्रति फेथ विश्वास और प्रेम भी बढ़ती जाएगी। भगवान ने हमारा संबंध क्या है, वो क्यों हम लोग भौतिक जन्म दुनिया में जन्म लिया है, तो हम लोग क्या करना चाहिए, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सारा चीज आपको शास्त्र बताएंगे। तो इसलिए शास्त्र अध्ययन करना हमारे जीवन में बहुत जरूरत है। तो इसलिए पहला क्या साधना करना है, और उसके बाद स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, और उसके बाद तीसरा है कि सेवा है। ये जो सेवा है, सेवा बोलने से नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि दूसरों को मदद करना सेवा बोलते हैं, और साथ साथ किसी का प्रति प्रेम दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उनको सेवा करते हैं। वो गिफ्ट देता है, ना तो जो अच्छी चीजें उनके लिए पसंद चीज बना के देता है, ना तो उनके लिए जो फिजिकल सेवा हो, ना तो वाणी सेवा हो, उस तरफ से हम लोग सेवा करते हैं गुरु के प्रति। तो उस प्रकार हम लोग किसी के प्रति प्रेम दिखाना है, नहीं तो उनको ग्रेटिट्यूड उनका कृतज्ञ भाव से उनको थैंक्स बोलना है, हम लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो उस प्रकार हम लोग भगवान ने हमारे जीवन में सब कुछ दिया है इस भौतिक दुनिया में, और हम लोग भौतिक दुनिया में इसलिए आए कि भगवान से ईर्ष्या करके भगवान जैसे भोगने के लिए। लेकिन वो इधर नहीं मिलता है, लेकिन वो समझने के लिए भगवान इस भौतिक दुनिया में आया है, क्योंकि आप जाओ इधर आके आपको जो करना है करके
अब समझो, आप जब तक समझ के दोबारा मेरे पास आता नहीं, तब तक तो अपनी हमने जन्म बार बार जन्म लेते रहे। लेकिन इस प्रकार भगवान ने हमारे लिए हर चीज में हमारा भला ही चाहते हुए भी भगवान ने, जैसे भगवान हमको ये नहीं चाहता है कि ये दुनिया, भौतिक दुनिया में जाके फंस जाए। भगवान चाहता है कि उनके पास रखे, लेकिन हम लोग खुद भगवान से लड़ाई करके आ चुका है। फिर भी भगवान भक्तिमय जीवन में वो दोबारा समझने के लिए, आने के लिए क्या करता है, भगवान में भक्तों को भेजता है, खुद भगवान आता है। उस प्रकार खुद भगवान हमको सेवा कर रहे हैं, बोलना है। तो हम लोग भगवान के प्रति क्या कर रहे हैं, उनको उन्होंने इतना कर रहे हैं, तो हम लोग उनके प्रति आपसे कहा, हम लोग हर चीज हम उनका थ्रू से ही मिल रहा है। जो भी हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब सुन पा रहे हैं, सब कुछ उनका दिया वाला शरीर में उनका ही है। जो शरीर में काम करने वाला सारा मिशन, जैसे बोलते हैं हार्ट, किडनी है, लंग्स है, लिवर है, सारे चीज भी उनका ही है। तो उतना सारा चीज दिया है, उनके लिए हमको कुछ तो कुछ थैंक्स बोलना है, ग्रेटिट्यूड जैसे, तो प्रेम से तो सेवा तो करना चाहिए। तो वो सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब तक ये सेवा नहीं करेंगे, भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। कभी कभी क्या हो जाता है, भक्तों को भगवान के मंदिर में कुछ सेवा करने के लिए वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते कि, लेकिन फिर भी भक्त क्या करता है, वो इंटरेस्ट आने के लिए फिर भी सेवा में लगाता है। वो सेवा करते करते इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि सेवा करते समय भक्तों से मिलेंगे, सुनेंगे, देखेंगे वो कितना प्यार से भगवान के लिए बना रहे हैं, कितना प्यार से भगवान को ड्रेसिंग कर रहे हैं, कितना प्यार से भगवान को माला बना रहे हैं, कितना प्यार से भगवान को सेवा मंदिर है बोल के फूल साफ कर रहे हैं। हर चीज भगवान के लिए जो भी हम लोग भक्त लोग करते हैं, तो उसमें दूसरा भक्त लोग देख देख के सीखते हैं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाते हुए सेवा करते हैं। तो उस प्रकार भगवान के प्रति हम लोग प्रेम दिखाने के लिए सेवा बहुत करना चाहिए। हम लोग सेवा सेवा बोलते हैं कि साधना को भी उसको डाउन नहीं करना चाहिए, दोनों को बैलेंस करना चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है, साधना साधना इंपॉर्टेंट बोल के सेवा नहीं करते कुछ कुछ लोग, और सेवा सेवा बोल के कुछ कुछ साधना नहीं करते हैं। तो दोनों ही करेक्ट नहीं। सिचुएशन नॉर्मली साधना स्ट्रांग रहना जरूरत है, लेकिन साथ साथ सेवा करेगा तभी आपको साधना भी करने के लिए भगवान ने कृपा देगा। साधना इसलिए कहते हैं, भगवान से सेवा मांग रहे हैं जब करके, तो सेवा भी साथ में चलना चाहिए। जैसे अभी कुछ लोग क्या हो जाता है, जन्माष्टमी का दिन है, पूरा भगवान के प्रति उपवास है, इसलिए हम सिर्फ जप करते रहेंगे बच्चे से। तो कैसे रहना चाहिए, जैसे बैलेंस करते हुए रहना चाहिए। जैसे कि जन्माष्टमी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा, अच्छे तरीके से सेवा करना चाहिए, जितना सेवा है उतना। अगर भक्त लोग ज्यादा लोग नहीं है, तो हम लोग खुद करके सेवा करना चाहिए। दूसरा दिन कम से कम माला जब बच गया तो दूसरा दिन करना चाहिए, नहीं तो उस दिन थोड़ा पहले उठ के जब करने का प्रयास करना चाहिए। उस प्रकार अ, साधना सेवा को बैलेंस रखना चाहिए। जैसे अ, अगर आपको आज सेवा नहीं है, तो साधना ज्यादा करना चाहिए। अगर आपको सेवा है, साथ साथ बैलेंस करते हुए साधना जो मिनिमम जो करना चाहिए, 16 माला करना, 1 घंटा सुनना, कम से कम 1 घंटा पढ़ना, और जो 1-2 घंटा कम से कम तो किताब डिस्ट्रीब्यूशन करना, साथ साथ वो सेवा में आ जाता है और साधना भी आ जाता है। तो उस प्रकार बैलेंस करने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि मैं आज ज्यादा सेवा है, मैं साधना नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। और इसी नहीं तो प्रभुपाद बोलता था, एक बंदे को, आ, प्रभुपाद मुझे जब करने का समय ही नहीं मिलता, मेरे 24 घंटे में बोलते कि और आवर्स में पूरा काम में लगे रहता है। तो प्रभुपाद ने बोला, और 2 घंटा क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, वो 2 घंटा जब करोगे। तो उसका कहना क्या है, साधना तो हमको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, साथ साथ सेवा करते रहेंगे। और साधना में आपको भगवान की कृपा मिलते रहेगी, ये कृपा इसलिए हम लोग साधना कर रहे हैं, भगवान का सेवा में प्रति, भगवान के प्रति प्रेम आने के लिए, उनको सेवा करने का इंटरेस्ट, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और सिर्फ सेवा सेवा करते करते क्या हो जाता है, हम लोग साधना नहीं करेंगे, एक दिन सेवा करते 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 पूरा फेडअप हो जाएंगे, माने कि और कोई करने के लिए कोई नहीं आएगा, आप ही खुद करेगा। नहीं तो कोई बॉडी फिजिकली कुछ समस्या आएगा, नहीं तो आपको करते करते कोई नहीं कर रहा है बोल के आपको एक धीरे धीरे एक बार, माने कि एक बार लगे, माने कि बार बोलने से कैसे बोलेंगे, एक कोई आपको सिर में कुछ उठा के रख दिया है, तो आपको कुछ देर के बाद क्या लगेगा, आपको बहुत ही भारी हो जाएगा। उस प्रकार आपको सिर्फ भक्ति में जीवन में सेवा करते करते रहेंगे, कुछ साधना नहीं करेंगे, आपको भक्ति करना ही धीरे धीरे छोड़ना करना छोड़ देगा लोग। ऐसा होता है, हम लोग कुछ देखा भी। तो इसलिए साधना और सेवा दोनों बैलेंस रखना चाहिए। जैसे आ, क्या बोलते हैं, कैमल क्या बोलते हैं, वोंट, वो क्या करता है, जब पानी मिलता है तो एकदम 1 हफ्ता के लिए जितना पानी चाहिए उतना पूरा पी लेता है।
और जब पानी नहीं है तो उसको मैनेज करते हुए चलता है। उस प्रकार हम लोग भक्ति में जीवन में क्या करना चाहिए, जब हम लोग साधना करते हुए सेवा, अगर आज सेवा ज्यादा है, साथ साथ जितना मिनिमम जरूरत है वो सेवा का साधना करते हुए वो सेवा भी मेंटेन करना चाहिए। नहीं आज पूरा मुझे साधना ही इम्पोर्टेंस है, साधना ही करता हूँ, सेवा भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं। दोनों बैलेंस करते हुए चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान का बारे में सुनने से ही सारा पाप से मुक्त हो जाता है। और भगवान का सेवा करने से और कितना भक्ति में जीवन में हम लोग को फायदा होगा, हम सोचिए। सेवा करना इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि लक्ष्मी देवी खुद सेवा करता है वैकुंठ में, उधर कुछ कचरा वगैरह गिरता नहीं है, फिर भी भगवान का प्रसन्नता के लिए लक्ष्मी देवी झाड़ू मारता है, कुकिंग करता है। वहां कुछ भगवान के अलग से भूख तो नहीं लगता है, लेकिन भगवान को प्रेम दिखाने के लिए, उनको प्रेम से सेवा करने के लिए चाहते हुए उनके लिए कुकिंग करते हैं, सेवा करते हैं लक्ष्मी देवी। तो हम लोग कौन हो जाते हैं, सेवा छोड़ के हम लोग सिर्फ साधना में लग जाए। इसलिए दोनों को बैलेंस करते हुए जाना चाहिए, साधना भी करना है, सेवा भी करना चाहिए। क्योंकि हम लोग हरे कृष्ण होते जब करता है, इसका मीनिंग अर्थ वही है, हे राधा कृष्ण कृपया करके मुझे आपका सेवा में लगाएं। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग साधना भी नहीं करेंगे, सेवा भी सिर्फ करते रहेंगे, थोड़ा बैलेंस कर नहीं करेंगे, माया पकड़ के लेके चले जाएंगे। इसलिए दोनों बैलेंस करते हुए जाना बहुत जरूरी है। जैसे अर्जुन भी युद्ध करते हुए, वो भी एक सेवा है। हाँ, जैसे अगर आपको सेवा करने के लिए कभी कभी मौका नहीं मिलता है, नहीं तो कभी कभी उतना हमारे पास पैसा लक्ष्मी नहीं है, कम से कम मन से भी सेवा करना चाहिए। जैसे एक समय में जब कृष्ण जेल में प्रकट हुआ था, जब जन्म लिया था, इस जो भौतिक दुनिया में प्रकट हुआ, उस समय क्या बोलते हैं, वसुदेव जी ने सोचा कि मैं राजा हूँ, लेकिन मेरा बेटा हुआ है, लेकिन दान देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं अभी जेल में हूँ। तो उन्होंने मन में ही करोड़ों करोड़ों गायों के पूरा दान देने लगे ब्राह्मणों को। तो उनको सारा फल मिल गया। उस प्रकार एक साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण था, तो वो भी क्या कर रहा था, उन्होंने एक कथा में सुना है कि आ, अगर सेवा करने के लिए हमारे पास उतना फैसिलिटी नहीं है, तो कम से कम मन में सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने हर दिन एक क्या करता था, एक नदी के पास में जाके उधर बैठ के उन्होंने मन में ही सोचता था कि घड़े में पानी लेके आए, वो पानी से एक मूर्ति, मिट्टी में डाल के एक मूर्ति बनाया। एक मूर्ति बनाने के बाद वो अच्छी तरीके से उसको मूर्ति को सजाया। ऐसा एक दिन सेवा करता था। और एक दिन क्या करता था, और एक दिन एक पहले से एक पत्थर का मार्बल का मूर्ति है बोल के मन में ही सोचते हुए एक मूर्ति था, तो उसी में ही उसको अभिषेक करना, सारे पानी अलग अलग नदियों का पानी लेके आके दूध से, और अलग अलग दूध दही घी से, उसके बाद भगवान को पूरा अच्छी तरीके से भगवान को ड्रेस पहना के, भगवान को अच्छे तरीके से अलंकार करके उनको भगवान के लिए 56 भोग बनाता था। तो सारे मन में ही कर रहे, तो उस प्रकार वो सेवा कर रहे हैं, वो पूरा भगवान भी स्वीकार है। एक दिन क्या हो गया, भगवान के लिए उन्होंने खीर बनाने के लिए सोचा। वो पूरा अच्छे तरीके से दूध लेके आया, एक जितना जरूरत है वो दूध लेके आया था, अच्छे से बॉईल कर रहे, और उसके बाद राइस उसमें डाल दिया, और राइस पूरा पकने के बाद उसके बाद चीनी भी डाला, और उसके बाद उसको मैं काजू किशमिश भी फ्राई करके डाल दिया। लेकिन अभी इसको कैसे, हाँ, भगवान को चढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा है कि अभी इतना गर्मी है, कैसे चढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़ा ठंडा करने के लिए थोड़ा ठंडा करने लगा। थोड़ा ठंडा करने के बाद सोचा है कि अभी ये ठंडा हुआ कि नहीं, और कितना गर्मी है, भगवान को डालने की, भगवान को हम लोग खाते हैं तो हम लोग घर में नहीं खाते हैं, बहुत ठंडा होने के बाद ही थोड़ा खाते हैं। तो हम लोग भगवान ने सोचा है कि थोड़ा अभी भगवान को भोग लगाना है, कितना ठंडा हुआ है एक बार चेक करेंगे बोल क्या कर दिया, उन्होंने उनका उंगली डाल दिया, जो स्वीट बनाए ना, पूरा मन में ही बनाया। तो उन्होंने सोचते हुए मन से उन्होंने उंगली डाल दिया स्वीट में। जैसे डाला उनका उंगली जल गया हाथ, जैसे जला तो देखता है ऐसा, उन्होंने होश में आके देखता है, सच में उनका उंगली जल गया है। तो उस समय में उन्होंने शॉक हो गया, अरे क्या हो गया, मैंने वो भी शॉक हो गया, ये सीन को देख के विष्णु वैकुंठ में हंसने लगे। ये तो बहुत ही कमाल हो गया, लक्ष्मी देवी इसको देख के लक्ष्मी देवी शॉक हो गया, मैंने क्या ऐसा कुछ काम कर दिया, भगवान ने मुझे देख के हंस रहे। तो भगवान को लक्ष्मी देवी पूछता है कि क्या वो भगवान अब हंस रहे, इसका क्या रीजन है। तो वो भगवान ने बोलता है कि रुकिए आपको समझाता हूँ बोल के, विष्णुदूत को बोला कि साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण वहां नदी का गोदावरी नदी का तट में बैठा है, उसको लेके आओ बोलते हैं। तो वो लोग भी क्या कर दिया, तुरंत नीचे आके
वो एक भक्त को उठा के गरुड़ वाहन में लेके आए, वैकुंठ लोक में आके। तो आने के बाद उनको पूरा पूछ के भगवान ने उनको देख के बोलता है कि देखो ये भक्त ने एक कथा में सुना था, वो वक्त सेवा करने के लिए भक्ति से आपको मन में भी सेवा कर सकता है, आपके पास कुछ फैसिलिटी नहीं है तो। उन्होंने सुन के उन्होंने हर दिन बहुत समय से मेरे लिए सेवा करते आ रहे हैं। आज मेरे लिए स्वीट राइस बनाया है, उसमें कितना गर्व है मुझे चेक करने के लिए उंगली डाला, उनका हाथ जल गया। वो देख के मेरे हंसने लगा बोल के भगवान ने बताया। तो उस प्रकार उनको बाद में वो वैकुंठ में कोई भगवान ने वही रख दिया, क्योंकि वो इतना मन से उसको भगवान को हर दिन सेवा कर रहे थे। उस प्रकार अगर हमसे सेवा करने के लिए मौका नहीं, तो कम से कम मन से हमको सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद जितना हम लोग सेवा करेंगे, उतना भगवान के प्रति कृपा, भगवान को कृपा मिलेंगी। लोग लक्ष्मी का कृपा चाहता है, वो लक्ष्मी भी भगवान का सेवा करता है। तो इसलिए हम लोग भगवान का सेवा करने से लक्ष्मी देवी भी प्रसन्न हो जाता है। और उसके बाद आ जाता है सांगत्य, माने कि यस, 5 यस में एक फोर्थ वन है एसोसिएशन, सांगत्य। हमारा संगत कैसे किसके साथ मिल हो रहा है ये चेक करना चाहिए। हमारा संगत क्या हो जाता है, कभी कभी हम लोग भक्तिमय जीवन का जो विरुद्ध है ऐसे लोगों का संग में हम चले जाते हैं। जैसे बहुत सावधान रहना चाहिए, हम लोग बाहर में जॉब कर रहे हैं तो अगल बगल वाला घर वाला है, तो कभी हम लोग कहीं जर्नी कर रहे हैं, खान स्पेशली किसी को भी खान नहीं देना चाहिए किसी बाहर चीज का सुनने के लिए, क्योंकि उससे हमारा मन खराब हो जाता है, मन दुष्ट हो जाता है, तो हम लोग भक्ति में जीवन में पीछे हो जाता है। एक माया को चांस मिल जाता है कि भगवान भक्ति को पकड़ने के लिए। तो इसलिए हम लोग हमेशा चेक करते रहना चाहिए हम लोग कौन सी संघ में हो, जो भक्ति में जीवन मुझे मदद करने वालों का संघ में है, नहीं तो मैं बुरा संगत में है, नहीं तो अच्छे संगत में है। हमारा हमेशा चेक करना चाहिए। तो इसके लिए अगर सांगत्य क्या है, अगर सांगत्य के लिए लोग आज के समय में भक्ति कर रहे हैं लेकिन दूर दूर में घर रहता है, मंदिर जाने के लिए मुश्किल हो जाता है, तो कम से कम ऑनलाइन में सुनना चाहिए, ऑनलाइन में पढ़ना चाहिए, लेकिन सेवा के लिए मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों का सानिध्य में ही भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि भक्ति क्या चीज है, अगर हम अकेला कर रहे हैं तो हमारा मन का बात सुनेंगे, मन का सानिध्य लेंगे, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा मन हमारा बहुत ही खतरनाक शत्रु है। वो हमेशा हमको तमोगुण से लेके जाके हमको फंसाने के लिए प्रयास करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है, हम लोग सेफ जोन में रहेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, माया से बचने के लिए क्या करते हैं, जैसे एक 4 गाय हैं, वो जंगल में जा रहे हैं, एक सिंह उसको अटैक करने के लिए आ गया, लेकिन 4 गाय क्या कर दी, उसको भगा दी। लेकिन अलग अलग रह गया तो क्या हो जाएगा, वो गाय को वो सिंह पकड़ के लेके चल जाएगा। उस प्रकार हम लोग भक्तों के संग में रहेगा तो माया आपको अटैक नहीं कर सकती। आप लोग भी सावधान रहेंगे। अकेला रहेगा तो जब करते समय मोबाइल देखेंगे, नहीं तो कुछ पढ़ते पढ़ते और कुछ काम करेंगे, फोन आगे उनको बात करते निकल जाएंगे। लेकिन हम लोग अगर भक्तों के संग में है तो क्या करेंगे, पढ़ते समय फोन को साइलेंट कर देंगे, जब करते समय मोबाइल को साइड रख देंगे। हाँ, और इस प्रकार वो किससे बात नहीं करेंगे जब करते समय। तो इस प्रकार सावधान से भक्ति करेंगे। भक्ति करने का, संग में रहने का फायदा बहुत सारे चीज है। भक्ति करते समय एक दूसरे को देख के हमको इंस्पिरेशन मिलेगा, वो ऐसा भक्ति कर रहे हैं, हम भी थोड़ा अच्छी तरह से जप करना चाहिए, एकादशी में मुझे भी 64 करना चाहिए। हाँ, साथ में वो बोल भगवान को इतना प्यार से सेवा कर रहे हैं, मन लगा के सेवा कर रहे हैं, हम भी उस प्रकार सेवा करने का इच्छा बढ़ाना चाहिए। वो इतना देर घंटा पढ़ता है और पढ़ के इतना समझता है, अब भी उनका जैसे पढ़ने का समझने का प्रयास करना चाहिए। उस प्रकार भक्तों के संग में रहेगा तो क्या है, वो एक दूसरे को गुण देख के हमारे अंदर, और हमारे अंदर भी वो गुण आने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, वो गुण आ जाता रही। हम लोग अकेला अकेले रहेंगे, आप सोचेंगे मैं ही सही हूँ, सब कुछ मैं ही सही हूँ सोचेंगे, लेकिन हमारा गलतियां कोई बोलने वाला भी नहीं रहेगा। अगर संघ में रहेगा, बोलेगा प्रभु जी आप ये गलत कर रहे हो, ये इसको आप सही करने के लिए इस प्रकार करो बोल के बड़े वाला हमको सिखाया, तो सिखाया। और छोटे वाला गलत करे तो हम लोग भी इससे बता सकते हैं, और वो छोटे वाला भी अच्छा से काम करे तो उनको देख के भी हम लोग सीख सकते हैं। तो उस प्रकार क्या है, भक्तों का संग में भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे एक भागवतम में एक कहानी आता है, एक प्रचेतास बोल के, वो लोग बहुत सारे भक्त लोग हैं, वो लोग शिव जी का पास से वो लोग पानी में रह के
10,000 साल भगवान के प्रति भक्ति करते हुए तपस्या करते हैं। तो भगवान 10,000 साल के बाद आके दर्शन देता है। उन्होंने दर्शन देके ये नहीं बोला कि आप लोग पानी में 10,000 साल तपस्या किया, इससे मैं प्रसन्न हूँ। उन्होंने वो नहीं बोला। उन्होंने बोला कि आप लोग 10,000 साल मिलके तपस्या किया है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ बोला। तो उस प्रकार भक्तों का संग में हम लोग भक्ति मिलके करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे घर में 4-5 बच्चे हैं, सब मिलके रहेंगे, पिताजी हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो एक दूसरे को लड़ाई करते हुए अलग-अलग विचार विछड़ जाएँगे और उनके पिताजी प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार क्या है ना, भगवान भी क्या चाहता है, भक्त लोग सब मिलके भक्ति करें। अगर हम लोग किसी को बुलाना है, किसी को हम लोग स्ट्राइक करना है, अकेला-अकेला स्ट्राइक करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सब मिलके स्ट्राइक करेंगे, तो गवर्नमेंट भी उतर के आ जाएगी। तो उस प्रकार क्या है ना, भक्तिमय जीवन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारा आवाज़ भगवान तक पहुँचने के लिए सब मिलके हम लोग जोरदार से हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, जोर-जोर से चिल्लाएँगे सब मिलके, तब भगवान तक, वैकुंठ तक पहुँचेंगे। तो उस प्रकार भक्ति में जीवन में हमारा एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट। किससे संग रहोगे, ध्यान देना चाहिए। लोग मायावादी का संग ले रहे हैं, नहीं तो कुछ कोई वैष्णव तो द्वेष करने वालों का संग ले रहे हैं। ध्यान देना चाहिए, हम लोग किसी चीज़ को भी काम नहीं देना चाहिए। सिर्फ भक्ति के लिए जो पॉजिटिव है, ऐसा भक्तों का ऐसा कहानी सुनने के लिए हम लोग काम देना चाहिए। नेगेटिव बताने वालों का, नेगेटिव सुनाने वालों का, तो नेगेटिव सुनने के लिए हम लोग काम कभी नहीं देना चाहिए। हम लोग भी नेगेटिव नहीं बताना चाहिए किसी के बारे में। भक्ति हमेशा कैसे रहना चाहिए, वो एक दूसरे भक्तों से आ, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। आप जितना दूसरे भक्त को प्रेम करेंगे, आप भगवान में उसी प्रकार प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान हर एक हृदय में है। आप किसी एक भक्त को प्रेम नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि भगवान के प्रति आप प्रेम नहीं दिखा रहे। आप याद रखना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको उन भक्तों से कुछ समस्या है, तो उनको आप अपना दूर से लेते हुए वो भी एक दिन भक्ति में जीवन में जुड़ा है, एक दिन वो भी ठीक होगा। अभी अभी सभी बीमारी जो आ गया है, सभी हमको हॉस्पिटल आ गया है। हॉस्पिटल आ गया तो कभी ना कभी बीमारी ठीक होगा ना। आपको ये बीमारी है, ये बीमारी बोल के दूसरों को हमको बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो दूर रहते हुए हम लोग सब ठीक होगा बोल के उनके लिए प्रार्थना करना है। हम लोग खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए भक्ति में जीवन में किसी को देख के बीमारी ऐसे है बोलते हुए वैष्णव को हम लोग का गलतियों को हम लोग को सुधारने का अधिकार है तो हम लोग बता सकते हैं, लेकिन वो ऊपर जो उनका अथॉरिटी है वो देखेंगे। तो इसलिए हम लोग भक्ति में जीवन में एक दूसरे भक्तों के संग में एसोसिएशन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दुनिया में भक्तों के संग के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बहुत लोगों का संग लेगा हम भक्ति में और भी बिगड़ जाएगा। ये भक्त लोग जो है, भक्त बनना इतना आसान नहीं है। ये जो भक्त मिला है, ये विष्णु दूत के बराबर है, विष्णु दूत ही है। क्योंकि ये मिला है तो हम लोग को यही लोग हमको आगे जाके उठा के लेके जाने वाला है हम लोग मरने के बाद। और कोई बाहर वाला आके हमको उठाएगा नहीं। तो इसलिए हम लोग भक्तों के संग में ये लोग ही मेरे को भक्ति में जीवन में आगे बढ़ाने के लिए ये लोग भगवान उन लोग को थ्रू से ही मुझे सिखाता है। इसलिए इनको हम लोग के साथ से कुछ होता है, उनसे कुछ सीखने मिलता है। जो भी होता है इनसे हमको भगवान सिखाना चाहता है बोल के हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उस प्रकार भक्तों के संग में हम लोग जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना हमारा जीवन में अच्छा है। क्योंकि आप भागवत में देखेंगे, आपको सारे भक्त लोग आपको भक्तों का संग मांग रहे हैं। जो ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, कुंती देवी है और प्रचेतास है, ये सब क्या है ना, पूरा भक्तों का संग मांग रहे हैं। तो उस प्रकार हम लोग भगवान के प्रति प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रेम दिखाने के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तों के संग में मिलकर भक्ति करना भगवान को पसंद करता है, पसंद करता है। इस प्रकार हम लोग भगवान को, वैष्णव को सेवा करना चाहिए, भक्तों के संग में रहिए और भगवान और भी प्रसन्न होंगे। आज रामानुजाचार्य का हाँ अपीयरेंस डे, तो उसमें रामानुजाचार्य बताता है कि उनका जो श्री सांप्रदाय का मुख्य उद्देश्य है वैष्णव सेवा। आप सिर्फ वैष्णव सेवा करके गुरु को पसंद कर दिया और भगवत धाम चले जाएंगे। तो इतना इंपॉर्टेंस दिया हुआ है श्री सांप्रदाय में। तो इसलिए भक्तों के संग में हम लोग हमेशा सावधान से भक्ति करने का, उनको सेवा करने का, तो प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करने का मिलने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम लोग उपदेश अमृत में बताता है कि ददाति प्रतिगुह्णाति गुह्यमत्याति पुरुषति मुक्ते भोजयतो शरीर प्रीति लक्षण। जब तक हम एक दूसरे भक्तों से प्रीति लक्षण करते हैं,
ये प्रीति लक्षण से हम लोग भगवत धाम जाने के लिए ये प्रीति लक्षण बहुत जरूरत है। अगर आप इधर ही प्रीति लक्षण से नहीं रह पाएंगे, आप भगवत धाम में जाके आप और उधर भी भक्त लोग ही रहेगा, आपको उधर सेवा इधर तो एक दूसरे से आप प्रेम से नहीं रहेंगे, पर कैसे रहेंगे? इसलिए सामर्थ्य में रहना बहुत जरूरत है, तो माया खींच के लेके जाएगी, सावधान रहना चाहिए। और उसके बाद दूसरा यश है सदाचार। सदाचार बोलने से आ, एक भक्त का दूसरा भक्त के प्रति हम लोग अ, व्यवहार कैसे होना, वो सीखना ही सदाचार है। जैसे भगवान के प्रति सेवा कैसे करना है, भगवान के प्रति अ, क्या बोलते हैं, अपराध नया करते हुए भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, ये भी सेवा में आता है। लेकिन एक सदाचार, एक एटिकेट बोलते हैं। ये एटिकेट में क्या है, वैष्णव अपराध हमारा भक्ति में जीवन में बहुत ही घातक चीज है, कि भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए हम लोग सावधान रहना चाहिए कि अगर दूसरा भक्त को दुखी ना करते हुए हमारा भक्ति करना चाहिए। क्योंकि हमारा भक्ति करते समय हम कभी कभी ना जाते हुए भी, ना चाहते हुए भी, अनजाने में कभी कभी दूसरा भक्त को अपराध हो जाता है, तो हम लोग उससे सावधान से रहने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग हमेशा एक दूसरे को सेवा करते रहेंगे, मगर अनजाने में वो अपराध को वो क्षमा कर दे। तो कभी कभी ऐसा गलती से भी अगर कुछ जानबूझ कर के हाँ, दूसरा व्यक्ति ने हमारा प्रति कुछ गलत कर दिया है, तो हम लोग क्या करना चाहिए, तुरंत उसे क्षमा कर देना चाहिए। अगर हमारा गलती नहीं हुआ है लेकिन दूसरा व्यक्ति हमारा गलती बोल के सोच रहा है, वही बात नहीं, हमारा गलती हो गया बोल के क्षमा कहते हो, सॉरी मांग के हम लोग तुरंत जुड़ के भक्ति में जीवन में प्रयास करना चाहिए। नहीं, मैंने गलती नहीं किया, आपने गलती किया, मुझे क्षमा करो बोल के मैं क्यों मांगने, आपको सॉरी बोलना चाहिए। तो उस प्रकार हमारा फॉल्स ईगो, नित्य अहंकार को सामने रखते हुए अहंकार से रहेंगे, हम लोग भक्ति में नहीं रह पाएंगे। ऐसे बताता है चैतन्य महाप्रभु ने, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सविष्णुम अमानेन मानवेन कीर्तनीय सदा हरि। जो हरि का नाम सदा ही कीर्तन करना चाहते हो, आप पेड़ का जैसे और घास का तृण जैसे है, बहुत विनम्र रूप से रहना चाहिए। आप पेड़ क्या करता है, कोई आके फल चाहिए बोल के आप पत्थर मारता है या तो काटता है लकड़ी के लिए, कोई आग में उनको चूल्हा में जलाने के लिए, वो फिर भी वह कुछ नहीं बोलता है, चुप रहता है। वो क्या करता है, आपको जितना भी धूप है आपको पूरा छाया देता है, वो घर बनाने के लिए भी लकड़ी भी देता है, आपको जितना भी तकलीफ देने से भी आप उसको आपको अच्छा अच्छा मीठी मीठी फल देता है। अगर आप 6 महीना से फल पानी नहीं मिलेगा, अभी आम का पेड़ को अभी तो पानी नहीं मिलेगा, बारिश का मौसम तो बहुत का समय का कब का खत्म हो गया है। फिर भी क्या कहा, समर बहुत ही गर्मी के समय में अच्छे अच्छे फल देता है। उस प्रकार पेड़ का जैसे हम लोग क्या करना चाहिए, हमेशा ही हम लोग पूरा सेवा में लगे रहना चाहिए भक्तों का। उस प्रकार रहने वाला ही हरि का नाम अच्छी तरीके से हमेशा कर सकता है। वो तृण भी जैसे, तृण क्या करता है, घास के ऊपर हाथ पाँव लगाएंगे, वो हमेशा तुरंत बेंड हो जाएंगे, अब तुरंत उठने के बाद दोबारा खड़ा हो जाएंगे। उस प्रकार हमारा अहंकार को मिटाते हुए हमारा हम लोग हमेशा दास दासन रूप में रहने का ही प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम लोग दास बोल के हम लोग हमारा नाम में लगा दिया दास, लेकिन हम लोग बॉस जैसे काम कर रहे हैं, तो कुछ फायदा नहीं। दास मतलब है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम लोग दास बनना बहुत जरूरत है। तो उस प्रकार भक्तों के संग में हम लोग को सावधान से रहना चाहिए, भक्ति में जीवन में सदाचार करते हो, तो रिस्पेक्ट देते हो एक दूसरे को। आमीन, आपने सदा साधना किया, हाँ, स्वाध्याय किया, उसके बाद क्या है, सेवा किया, हाँ, और उसके बाद अच्छा से संगत नहीं किया, संगत किया, लेकिन आपका दूसरों का भक्त का प्रति सदाचार नहीं है ठीक से, कुछ फायदा नहीं। आपने साधना किया, सेवा किया, स्वाध्याय किया, लेकिन ये सदाचार ठीक नहीं है, तो अपराध करेंगे, भक्ति में दूर हो जाएंगे। इसलिए भक्तों के संग में बहुत ही अ, सावधान से भक्ति करते हुए उनको प्रेम भाव से सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए भक्ति में जीवन में जैसे अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि ने अपराध किया, मैंने एकादशी का व्रत में द्वादशी में आके पहले थोड़ा पानी ले लिया बोल के, चरणामृत, वो भी समय जा रहे बोल के उन्होंने चरणामृत लिया, वो अपराध का रूप में लेके वो मारने को प्रयास किया। तुरंत सुदर्शन आके उनको तंग किया, तुरंत मारने ही वाला था। तो उस प्रकार क्या है, भगवान दूसरा भक्त को तंग करता है तो भगवान क्षमा नहीं करेगा। आप भगवान को पति आप जितना भी अपराध करने से भी भगवान उसको क्षमा कर देगा, सीरियस नहीं लेगा।
लेकिन आप भगवान का भक्त का प्रति अपराध करेंगे, भगवान छोड़ेगा नहीं। इसलिए हम लोग हमेशा सावधान से रहना चाहिए। भक्त का अपराध ना होते हुए भक्ति में तीव्रता से करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम लोग को हमेशा दूसरों के भक्त के प्रति कृतज्ञता भाव रहना चाहिए। हमारा दूसरों के भक्त को कुछ त्रुटि हो जाता है, उनको पेशेंस से उनको क्षमा करना चाहिए। हाँ, सहनशीलता होना चाहिए, प्रेम दिखाना चाहिए, दूसरों को भलाई चाहते हुए भक्तों को का संग में सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम लोग सारा चीज कर दिया, जैसे साधना किया, सेवा किया, स्वाध्याय किया, लेकिन ये सदाचार ठीक नहीं था। बहुत ही वेस्ट हो जाएगा भक्ति में जीवन। जैसे पानी में तेलुगु में बोलते हैं कि बूढ़ को पनीर, तो कुछ फायदा नहीं। तो उस प्रकार क्या है भक्ति में जीवन में, जैसे वो क्या हो जाता है, कोई हाथी नहा लिया तालाब में जाके, दोबारा बाहर आके मिट्टी डाल रहा है अपने ऊपर, कुछ फायदा है क्या? तो उस प्रकार आपने सारा चीज पालन कर दिया, साधना अच्छे से किया, सेवा अच्छे से किया, और अच्छे से पढ़ाई भी किया, लेकिन आपने भक्तों के संग में कुछ गड़बड़ी कर दिया, तो क्या कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा नहीं, भगवान प्रसन्न नहीं है इससे। तो इसलिए भक्तों के संग में बहुत प्रसन्न भक्तों का सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग भक्ति करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम लोग 24 घंटे कृष्ण को याद रखने के लिए, कृष्ण को कभी नहीं भूलने के लिए। वो आपको कब याद होता है? भक्त लोग संग में रहेंगे, उनको सेवा करेंगे, वो तो एक को देख के फिर भक्ति में जुड़े रहेंगे, तभी हम लोग भगवान कृष्ण याद आएगा। आप अकेला अकेला कृष्ण को याद रखें, उनको सेवा करना इतना आसान नहीं। और उसके बाद अभी समय 9:30 हो चुका है, और कुछ पॉइंट्स था, लेकिन वो और भी समय लगेगा। आ, ये बहुत अच्छा पॉइंट्स है, अगर बोलने के लिए आपके पास समय है तो नहीं बोलो, सुनेगा आप लोग? ठीक है, ठीक है, मैं और 10-15 मिनट ले लूंगा। तो इसमें आज मैंने कुछ पॉइंट्स सुन रहा था 2-3 लेक्चर्स में, उसमें आपको पॉइंट्स बताता हूँ, देख के सुनाता हूँ आपको। हमारा जीवन में हम लोग कितना सुनते हैं, कितना पढ़ते हैं, वो पढ़ने में जितना इंटरेस्ट दिख रहा है, सुनने में जितना इंटरेस्ट दिख रहा है, उतना हमारा भौतिक इच्छा कम हो रहा है, इसका अर्थ वो है। अगर आपको किसी सुनने के लिए, भक्ति करने के लिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मतलब है कि आपका भौतिक इच्छा ज्यादा है। अगर आप कथा सुनने के लिए, जप करने के लिए, हाँ, किताब पढ़ने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब है कि आपका भौतिक इच्छा कम हो रहा है, इसका सिम्टम वही है। वो एक पॉइंट बता रहा था। और उसके बाद वहाँ हमारे जीवन में हमारा वो एक विचार आना चाहिए कि जैसे जब हम लोग दैनिक शिक्षा का पढ़ते हैं, उसमें बोलता है कि शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहिण माने कि गोविंद का बिना इस भौतिक दुनिया शून्य जैसे दिख रहा है बोल के पढ़ते हैं, लेकिन वो कब होगा बोल के भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। तो महाप्रभु उनको ऐसा लग रहा है ना, आपको उनका अनुयायी होते हुए हमको वो कब लगेगा? तो हम लोग भगवान के नाम के प्रति कब रुचि आएगा? मैं डेली पढ़ रहा हूँ, सोना देवी पढ़ रहा हूँ, दाना नजारा पढ़ रहा हूँ, अलग अलग मैं आपको भक्ति में आपको, मैं मुझे आप आपका दूरी में कर्ण बना दीजिए, मुझे जन्म जन्मांतर में आपको भक्ति से बोल के मांग रहा हूँ, लेकिन एक मैकेनिक का भी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं एक भाव पूर्व से मैं आपसे कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। तो हम लोग कोशिश करना चाहिए भाव रूप से प्रार्थना करने की। कभी कभी मैकेनिकली हो जाता है, लेकिन हमको याद रखने का प्रयास करना चाहिए जब पढ़ते समय, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोग क्या हो जाता है, अपना काम में पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं, लेकिन अपना भक्ति में आने के बाद भी काम में पढ़ाई में भौतिक चीज में बिजी हो जाते हैं। लेकिन मैं क्यों आया हूँ पता है, भक्ति में जीवन करने के लिए आया है। लेकिन अगर मैं इसी में फंसते रहेंगे, लेकिन मेरा साधना के लिए भक्ति के लिए समय नहीं निकालेंगे, मैं आध्यात्मिक लोक में मेरा क्या होगा, मेरा हालत क्या होगा, उधर कब पहुंचूंगा, वो हम लोग उसके बारे में सोचना चाहिए, तभी हम लोग भक्ति में तीव्रता से कर पाएंगे। और उसके बाद आज सुन रहा था कि ये, हाँ, आज एक महाराज ने बोल रहा था, जो हम लोग भगवान के प्रति डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, पूरा हमको भोग लगा रहे थे कि करे सब कुछ करे, लेकिन हियरिंग चैंटिंग नहीं कर रहे कुछ, मान कि आप डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, उससे इक्वल नहीं है। मतलब
चैंटिंग हियरिंग ही बड़ा है डायरेक्ट सेवा करने से ज्यादा। मतलब उतना इम्पोर्टेंस चैंटिंग हियरिंग को दे रहे हो ये बता रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर आपको चैंटिंग हियरिंग नहीं करेंगे भगवान के प्रति, रीडिंग वगैरह नहीं करेंगे, आपने जो भगवान को पूजा रूप में आप पुजारी बन के सेवा कर रहे हो, आपको धीरे धीरे एक जैसे बार हो जाएगा, मतलब लोड हो जाएगा। अगर आपको भगवान के प्रति सुन के उनके प्रति पढ़ के जब उनके बारे में जब करके, तभी आपको भगवान के प्रति प्रेम आएगा, जब उनके प्रति आप जिस तरीके से सेवा कर पाएंगे। आप वो उनका प्रति सिर्फ सेवा करते रहेंगे, श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, आपको एक दिन क्या हो जाएगा कि लोड हो जाएगा। भगवान क्यों मेरे को गुरु ने ये दीक्षा देके मुझे ये सेवा में लगा दिया, ये मैं अकेला ही कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहे बोल के सेवा में बार लगे। अगर आप भगवान के प्रति सुनेंगे, पढ़ेंगे, बताएंगे, जब करेंगे, और भगवान के प्रति प्रेम आएगा, आप अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे। इसीलिए श्रवणम कीर्तनम पूजा का डायरेक्ट भगवान की सेवा करने से भी अच्छा चीज है, बड़ा चीज है बोल के बता रहा था। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट सुन रहा था मैं इससे। और उसके बाद हमारा भक्ति जीवन में ईगरनेस होना चाहिए, ज्यादा जप करने के लिए, ज्यादा पढ़ाई करने के लिए, ज्यादा सेवा करने के लिए। जब तक अगर 16 माला ये सारा चीज हम लोग अटेंटिव नहीं करेंगे, ईगरनेस से नहीं करेंगे, एक मैकेनिकली करेंगे, हम लोग कभी ना कभी माया से पकड़ में आने वाला है। अगर हम लोग उत्साह रूप से भक्ति नहीं कर रहे हैं, कभी ना कभी एक दिन क्या हो जाएगा, माया को पकड़ में आ जाएगा। इसलिए हम लोग सावधान से अटेंटिव से मॉर्निंग प्रोग्राम हो, जपा हो, साधना हो, सेवा हो, ये सारा चीज अटेंटिवली बहुत सावधान रूप से बहुत ही भगवान के प्रति प्रेम से करने का प्रयास करना चाहिए, उत्साह से। तभी माया से बच सकते हैं। अगर आप वो सिर्फ इसको मैकेनिकली करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, अटेंटिवली आप ईगरनेस नहीं कर रहे हो, वो महाराज बता रहा था कि आप जितना भी बड़ा पोजीशन में हो, और नहीं तो आप जीबीसी हो, नहीं तो मंदिर का प्रेसिडेंट हो, नहीं तो कुछ बड़ा हो, कुछ प्रचारक हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, अगर आप ये सारा चीज आप भक्तिमय जीवन का जो चीज इंपॉर्टेंट चीज को आप जो साधना सेवा में हियरिंग रीडिंग जपा में आप तीव्रता से नहीं करेंगे अटेंटिवली, माया पकड़ लेगा। बहुत सावधान रहना चाहिए बोल के बता रहा था। और उसके बाद हमारा मन क्या है ना, हमको ट्रिक करेगा। यानी कभी कभी मन क्या करता है, अरे आपने आज 2 घंटा पढ़ लिया, आज कल पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं तो आ, तमोगुण सत्वगुण में जाता है, कभी कभी रजोगुण में जाता है। तो क्या वो करेगा, आज बोलेगा आज अच्छा रामनवमी आने वाला है, हम लोग बहुत रामायण के बारे में पढ़ाई करना है, राम के बारे में बहुत सुनना है, राम जी के बारे में जपा करना है, प्रचार करना है बोल के हमारा मन में आएगा। कभी कभी आएगा, ठीक है अभी रामनवमी खत्म हो गया ना, अभी कुछ राम के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ सुनने की जरूरत नहीं, बोल के छोड़ देंगे। नहीं तो रजोगुण में एक्टिविटी करेगी। तो उसमें क्या है ना, हम लोग को सावधान से रहना चाहिए, हम लोग कौन से गुण में कर रहे हैं, कौन सी चीज में नहीं कर रहे। तो हम लोग हमेशा ही सत्वगुण में रहते हैं का प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए। तो उसके बाद क्या हो जाता है, बता रहा था, जो हम लोग हियरिंग चैंटिंग जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तब हम लोग हमारा जीवन में ना, मैंने पॉइंट अच्छा लगा, मैंने अनुभव भी कर रहा था, सुना। तो इसमें ये है कि आ, हम लोग भौतिक माया से हम लोग अपना आप को बचा नहीं सकते। ये सिर्फ भगवान ही हमारा भौतिक जीवन का इस भौतिक माया है ना, वो खुद ही उठाना पड़ेगा। जैसे कोई सोच लीजिए, कोई क्लास में कोई मक्खी गिर गया है, वो मक्खी कभी भी वो अपना आप बाहर नहीं आ सकती। नहीं तो उधर उधर जाके वो एक एड्ज में पहुंच पाएगा, लेकिन बाहर नहीं आ सकते। वो कोई व्यक्ति उसको उठा के बाहर रखेगा तभी वो बाहर आ पाएगा। तो उस प्रकार हमारा भक्तिमय जीवन में इतना आसान नहीं है कि हम लोग इस काम क्रोध मद मोह माश्चर्यों से बाहर हम लोग इतना आसान से हम लोग जपा करेंगे, साधना करेंगे, वो हो जाएगा। हम लोग इतना ही कर सकते हैं, गुरु कृष्ण के प्रशासन कर पाएंगे, उन लोग की कृपा से वो लोग ही हमको इस काम मनोमन आश्चर्यों से ताकि बाहर रख पाएगा। इसलिए भगवान को प्रसन्नता के लिए जो श्रवण कीर्तन अच्छी तरह से एक्टिवली ईगरनेसली बहुत उत्साहपूर्वक करेंगे, तब भगवान हमको इस हर्ष वर्गों से हम कराएंगे। हम लोग कभी अपने आप से इसको मुक्त कर नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे भी अच्छा लगा ये पॉइंट।
हम लोग जितना भी प्रयास करेंगे, आज सुनेंगे, आज अच्छे से क्लास सुना है, तो बहुत सावधान से रहना है, चैंटिंग अच्छा करना है, तीव्रता से करना है। वो आज अच्छा लगता है, 2 दिन अच्छा लगता है, तीसरे दिन अच्छा लगता है और चौथा दिन क्या हो जाता है, दोबारा हम लोग कहीं न कहीं ये काम, क्रोध, मदमोह, आश्चर्य में कहीं न कहीं फँस जाते हैं। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सुन लिया तो क्यों फँस गया है? तो हमारा अंदर तीव्रता से कम हो गया है और उसके साथ-साथ हम अपने आप को उससे बाहर नहीं आ सकते। वो भगवान ही उसको निकाल पाएगा। वो बाहर भगवान ही कैसे निकाल पाएगा? हम लोग हर दिन उसको सुनना चाहिए। जैसे हम लोग शेविंग क्या होता है ना, शेविंग हर दिन करना पड़ता है। एक दिन कर लिया तो बस करने की ज़रूरत नहीं और जीवन भर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो भूख भी क्या है ना, हर दिन अब खाना खाना पड़ता है, पेट के लिए, ताकत के लिए। एक दिन खा लिया और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकार जो भगवान का श्रवण कीर्तन आप जितना भगवान को प्रसन्नता के लिए करते रहेंगे, तब आपको उतना आपको माया से बचने की ताकत मिलती रहेगा। भगवान आपको उस चीज़ से, आपको सिचुएशन से आपको याद दिलाएँगे, ये गलत चीज़ें मत करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, चीज़ को याद दिलाएँ। क्योंकि आप वो एक दिन सुन लिया खत्म और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं, एक क्लास सुन लिया बोल के नहीं सुनेंगे दोबारा, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारा भक्ति के लिए जो भी क्लास अच्छे लगता है, भक्ति में वो मोटिवेशन रहता है, उसको बार-बार सुनना चाहिए ताकि वो हम लोग माया इस चीज़ से बचने के लिए। क्योंकि वो भगवान आपको वो खुद ही उठा सकते हैं और वो और कुछ ऑप्शन नहीं। तो इसलिए हम लोग बार-बार क्लास को सुनना चाहिए, बार-बार भक्ति में आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए भक्तों का थ्रू से हम लोग श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। क्योंकि भगवान बताता है, योगक्षेम वहान्यम, भगवान खुद बोल रहे हैं कि जो भक्त अनन्य चित्त करता है, अनन्य चित्तयत्व अनन्य चित्तयत्व मम योजना परिपस्थित तेषां नित्याम युक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम बोलने से भक्तिमय जीवन का जो जरूरत चीज़ है वो देगा, भक्तिमय जीवन का जो जरूरत है चीज़ को फेंक देगा, वो ज़िम्मेदारी भगवान ले रहे हैं। अगर आप अच्छी तरीके से भगवान की प्रसन्नता के लिए आप पूरा ज़िम्मेदारी से आप अच्छे से श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पादसेवनम, अर्चना, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म-निवेदनम पूरा करेंगे, भगवान ज़िम्मेदारी से वो आपको भक्तिमय जीवन से माया से बचा के आपको अच्छी तरह से भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए कृपा देगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके अलावा और कोई ऑप्शन करा ही नहीं सकते। इसलिए हम लोग हमेशा उनका ऋणी है, प्रयास करना चाहिए उसे माया से बाहर आने के लिए भगवान से प्रसन्न प्रार्थना करना चाहिए, बाहर आने के लिए माया से। और उसके बाद मैं सुन रहा था आज एक पॉइंट था, जो भी मैंने जो बता रहा था स्मरण कीर्तन ये सारे ईगा नेस्टी भगवान की प्रसन्नता के लिए और साथ-साथ भक्तों को ये सारा भागवतम को सेवा करने हैं, माने कि नित्य भागवत सेवा तो कर रहे हैं। साथ-साथ क्या है, भागवत को अपना जीवन में उतारा वाला महाभागवत को भी सेवा करना चाहिए। तब आपको कृपा मिलेगी भगवान के प्रति, कृपा और ज़्यादा मिलेगी। ऐसे महाभारत वैसे बोलने से आपको प्रभुपाद है, उनका शिष्य है, गुरुजन है, तो उनको कम से कम आपको वापू सेवा कर नहीं पाएँगे, वाणी सेवा कम से कर सकते कहीं भी रह के आप। तो उस प्रकार उनका वाणी को प्रचार करना है, गुरु का प्रति बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हम लोग अलग-अलग जगहों जगह जाके उनको प्रचार करने के लिए चैतन्य प्रभु बताए हैं, नगर आदि ग्राम गाँव जाके प्रचार करने के लिए। हम लोग कोशिश करना चाहिए, हमसे जितना होगा उतना प्रयास कर तो कम से कम करना चाहिए। और उसके बाद ये जो हाँ, ये पॉइंट था कि हम लोग संसार धाम में पढ़ते हैं ना, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादम गति प्रवृत्ति। अगर गुरु प्रसन्न हो गया तो भगवान प्रसन्न हो जाता है। अगर भगवान प्रसन्न हो गया मतलब गुरु भी प्रसन्न हो जाता है। तो हम लोग भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? जो गुरुजन और भगवान ने जो को दिया है इंस्ट्रक्शन, वो फॉलो करेगा तो दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम लोग 4 नियम पालन करने का प्रतिज्ञा लिया है, 16 वाला जप करने का प्रतिज्ञा लिया है। ये ना छोड़ते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए इसको हमेशा ही पालन करने का। और उसके बाद उन्होंने दिया वाला भगवद गीता में इंस्ट्रक्शंस को गुरु दिया वाला सेवा का बारे में इंस्ट्रक्शंस को पालन करते रहेंगे। दोनों की कृपा से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा भक्ति लता बीज बढ़ेगा, वैकुंठ तक जाके वहां भगवान को फल देगा। तो आपको वो फल भगवान खिलाएंगे, आपको प्रसाद भी मिलेगा। तो उस प्रकार क्या है, हमारा भक्ति लता बीज को बचाने के लिए भक्तों का संग में रहते हुए गुरु और भगवान दिया हुआ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, जैसे प्रसाद है भगवत प्रसाद, दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु क्या है ना, वो भागवत सुनने के लिए बहुत तड़पता था, बार बार सुनने के लिए। एक भक्त था, वो भक्त के बारे में नाम याद नहीं है, लेकिन वो बाद में चैतन्य महाप्रभु ने भागवत आचार्य बोल के नाम दिया है।
उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पूरा एक एक श्लोक सुना रहा था, सुना रहा था, सुना रहा था। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे और भी पढ़ो, और भी पढ़ो, और भी पढ़ो, और भी पढ़ो। हम लोग कब बोलेंगे और भी पढ़ो? हम लोग सोचेंगे ये कब क्लास खत्म करेंगे और कितना देर लेगा ये, ऐसा हम लोग सोचेंगे। लेकिन चेतन अब लोग सोच रहा था कि वो 8-8 घंटा कथा सुनता था, लगातार लगातार लगातार। तो उस प्रकार चैतन्य भागवत के बारे में, चेतन चेतन के बारे में पढ़ने का हमारा अंदर इच्छा कब आएगा और कितना घंटा और ज्यादा 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 सुनने के लिए हमारा अंदर कब इच्छा बढ़ेगा, वो तो प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा प्रकार सुनना चाहिए हम लोग, बता मैंने। और इसके बाद तो थोड़ा दर्शन चैन पर बताया मैंने। तो उस प्रकार 16 माला जप करना, नित्यम भागवतम सेवा करना, और सुबह बिजी रहना चाहिए हमेशा 24 घंटा हम लोग भगवान की भक्ति में। बिजी है ना हम लोग, मैंने ऑब्जर्व किया। अपने आप को प्लान करना चाहिए, आज ये करना चाहिए, कम से कम एक हफ्ता के लिए ना चाहिए, कम से कम कल के लिए क्या करना चाहिए, शेड्यूल ये डे में ये टाइम में ये टाइम ये करना ये करना ये करना, व्यक्ति का चीज में प्लान करेंगे तभी हम लोग कल वो काम कर पाएंगे। तो अभी क्या करना वो भी सोचेंगे तो हाँ, हम आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। वो बोलेगा सो जाओ, बोलेगा हाँ बोलेगा, नहीं तो वो किसी से फोन करो बोलेगा, नहीं तो कुछ कुछ वीडियो देखो बोलेगा, कुछ मूवी देखो बोलेगा। इसलिए पहले से हमें प्लान करना चाहिए आपको ट्रैक करने के लिए। भक्ति का चीज कल क्या इस करने वाला है, कल कितना घंटा पढ़ना है, हमारा जब करना है। सो हमारे साधना के बारे में चेक करते हुए, हमारे साधना रिपोर्ट बनाते हुए, हमारे साधना में कितने कहाँ कहाँ बढ़ा सकते हैं, तो हर चीज हम लोग ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद तो इस प्रकार हमारा एक्टिविटीज पे चेक करना चाहिए अपने आप को। मैं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा भौतिक जीवन के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, नहीं तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, प्रायोरिटी जो है, मैं भक्ति को दे रहा हूँ। अपने आप को चेक कर सकते हैं। आप साधना करने में, भक्ति करने में, जप करने में, सेवा करने में, इसको मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ। नहीं तो बाहर में जॉब के बारे में, भौतिक लोगों का, रिलेटिव्स के बारे में, उन लोग को सेवा के बारे में, उनका कुछ प्रोग्राम्स के बारे में ज्यादा उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। अपने आप को चेक करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, लेकिन पराया प्रायोरिटी भक्ति के जीवन को देना चाहिए। क्योंकि ये हमेशा आपको बार बार जीवन में आपके साथ आने वाला है, आपको आगे लेके जाने वाला है। और उसके बाद आज एक पॉइंट सुन रहा था जपा का बारे में। 3 पॉइंट था। एक है हमारा जपा अच्छे से करने के लिए, अच्छी तरीके से ये तृणादपि सुनिचेना इस श्लोक को बहुत ही ध्यान पूर्वक उसको मेडिटेट करते हुए याद करना चाहिए। उसको कंठी माला जैसे हमारा गले में पहनना चाहिए बोल के एक पॉइंट सुना। और उसके बाद एक एडवांस डिवोटी, जो भक्ति में प्रगति किया वाला डिवोटी वो होता है, वो व्यक्ति, वो डिवोटी किसी के बारे में निंदा नहीं करते, वो दूसरों के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं बोलते, वो व्यक्ति एडवांस डिवोटी। और उसके बाद हम लोग जब करते समय दूसरों के प्रति यानी भी मान की ईर्ष्या नहीं दिखाना चाहिए। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है तो हम लोग भगवत धाम भी नहीं जा पाएंगे, भक्ति भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। ये 3 पॉइंट कुछ एलाबोरेटली आपको बाद में कभी समझाऊंगा, टाइम हो गया है। तो मेरे मुझे जो समझ में आया मैंने आपको बताया हूँ। इसमें कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। मैंने जो क्लास में सुना हुआ वो चीज़ मैं आपको शेयर करने का प्रयास किया हूँ। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, और आपका कुछ रियलाइजेशंस है, अपना और कुछ पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, इसको ऐड करना चाहते हैं। मैंने जो ये सारा जो 5 चीज़ सुना था, ये कल सुना था, आज भी दोबारा एक पॉइंट सुना था, ताकि और एक आपको कुछ शेयर करने के लिए। पहला है और भक्ति में जीवन में साधना, और उसके बाद है स्वाध्याय, और उसके बाद है सेवा है, और उसके बाद सांगत्य, और उसके बाद हमारा सदाचार बहुत रहना, अच्छे से रहना का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत जितना ये 5 चीज के ऊपर ध्यान देंगे, हमारा भक्ति स्ट्रांग रहेगा। है ना, ये 5 चीज जितना अच्छा एक्टिव रहेगा, आपका हाथ का ताकत उतना अच्छा स्ट्रांगली रहेगा। इस प्रकार हमारे 5 यस, ये सारी चीज पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए, हमारा भक्ति उतना स्ट्रांग रूप से
कोई आपको हिला नहीं सकते भक्तिमय जीवन में, अगर ये 5 चीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग है तो। हर एक चीज़, धनात्मक